So, hello everyone, and welcome to my YouTube channel, Career Corporate Career. जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए रोज़ एक नया नया जॉब्स वैकेंसी लाऊंगा, सो डैट कि जो भी नीडफुल हो सके मेरी तरफ से, जो भी हेल्प हो सके मेरी तरफ से, मैं आप लोगों के लिए कर सकूँ। तो उसी के सिलसिले में आज मैंने आप लोगों को एक नया जॉब लेके आया हूँ, जो कि यूपीसीआईएसबी के अंदर है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ। और ये जॉब जो है वो डिप्लोमा होल्डर, बीटेक होल्डर और बाकी कैटेगरियों के लिए भी है। तो बेसिकली मैं जो है डिप्लोमा होल्डर के लिए फ़ोकस करूँगा और बैचलर्स बीटेक के लिए फ़ोकस करूँगा। तो यह एक कोऑपरेटिव बैंक इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड का है, जिसमें 2085 वैकेंसीज है। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और बाकी काफ़ी पोस्ट के लिए है। तो हम जो फोकस करेंगे जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर पे करेंगे। रिक्रूटिंग मंडी आपका यूपीसीआईएसबी लखनऊ है। एग्जामिनेशन बोर्ड भी यूपीसीआईएसबी कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग और नॉन बैंकिंग एंड टेक्निकल सर्विस तीनों का कंबाइंड बोर्ड ही एग्जाम लेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो। टोटल वैकेंसी 2085 है। रजिस्ट्रेशन डेट 25 अप्रैल से शुरू होगा, तो आज से 10 दिन के बाद ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी ज़रूर भर दें, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जॉब की जो नेचर है वो परमानेंट जॉब होगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर परमानेंट जॉब होगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी 1 एंड 2 मैं आपको बता दूंगा कैटेगरी 1 में कौन सा फॉल कर रहा है, कैटेगरी 2 में कौन सा फॉल कर रहा है। कैटेगरी 1 एंड 2 में जो फॉल कर रहा है उसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और मेन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू होगा। और कैटेगरी 3 में जो फॉल कर रहा है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा प्लस मेन एग्जामिनेशन होगा प्लस स्किल टेस्ट होगा। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिपेंड करता है कि कितने बंदे फॉर्म का भर रहा है उस पर। तो आप ये समझ के चलो कि 2 एग्ज़ाम और 1 स्किल टेस्ट होगा। अप्लाई डेट आपको मैंने बता ही दिया। अब हम एक ओवरऑल देख लेते हैं कि किसमें कितना वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर में हमारा 20 वैकेंसी है। असिस्टेंट इंजीनियर में एक तो यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के अंदर 20 वैकेंसी है और यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के अंदर 12 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी है। वहीं पे हम जूनियर इंजीनियर की अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल में कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में 131 वैकेंसी है और कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेशन फेडरेशन लिमिटेड में 80 वैकेंसी है। यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसी है। तो वैकेंसी काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए है। जो बैचलर डिग्री कर रहा है कॉमर्स में उसके लिए मैनेजर और जूनियर मैनेजर पोस्ट है। अकाउंटेंट वगैरह के लिए भी बैचलर डिग्री से आप भर सकते हो। हाँ, असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर जनरल के लिए जो ग्रेजुएट हो चुका है या बीटेक कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो कंप्यूटर में हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में हो, किसी भी ट्रेड में हो, तो वो एलिजिबल है। साथ में अगर एमबीए आपका कंप्लीट हो रखा है तो और भी ज़्यादा प्रीफर आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए। ठीक है। अब हम जूनियर इंजीनियर की एक, जो मैंने बीटेक के लिए आपको बताया था, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल, तो सिविल के लिए बैचलर डिग्री चाहिए होगा। बीटेक या बी जो भी आपने कर रखा हो सिविल इंजीनियरिंग में, तो वो आपका बंदा एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल डिग्री जिसके पास भी बीटेक के लिए, वो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल है। इसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। तो जो भी बीटेक कंप्लीट हो चुका है, चाहे इस ईयर हो या कभी भी मतलब हो चुका है, तो विदाउट एक्सपीरियंस फ्रेशर भी है तो भी वो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एलिजिबल है। जूनियर इंजीनियर की अगर बात करें तो जूनियर में डिप्लोमा भी एलिजिबल है और बैचलर जिसने कंप्लीट कर रखा है वो भी एलिजिबल है। मतलब बीटेक वालों के लिए डबल बेनिफिट, वो खुद असिस्टेंट इंजीनियर के लिए भी एलिजिबल है और जूनियर इंजीनियर के लिए भी एलिजिबल है। सेम इलेक्ट्रिकल में चाहे आप डिप्लोमा कर रखे हो चाहे बीटेक कंप्लीट कर रखे हो, जूनियर इंजीनियर के लिए भी आप एलिजिबल है। मिनिमम एज की बात करें तो 21 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज 40 साल है। तो फॉर्म फी की बात करें तो 500 रुपये। उत्तर प्रदेश के जो अनरिजर्व या ओबीसी कैटेगरी है उसके लिए 500 रुपये है और SC ST जो है वो 250 रुपये है। पीडब्ल्यू कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए जीरो फी है। एग्ज़ाम को मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं एक बार इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो स्टार्टिंग डेट है 25 अप्रैल, लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2026, लास्ट डेट है इसका। यहीं पर हम कैटेगरी वाइज पोस्ट देख ले एक बार, तो हम सीधा जंप कर जाते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पे।
आपको मैंने बता दिया 20 वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में। 2 जगह है, एक फेडरेशन लिमिटेड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड और एक उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। तो एक में 20 है, एक में 12 है, तो 20-32 सीट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए बीटेक वालों का। प्लस वो जूनियर इंजीनियर सिविल में एलिजिबल है, तो वहाँ पे भी उनको 80 सीट की वैकें 80 सीट और 131 सीट की बेनिफिट मिल जाएगा। तो जो भी बीटेक कर रखे हो उसके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी मिल रहा है जेई और एई के लिए। प्लस जो जे डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है उसके लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। सिविल इंजीनियरिंग में टोटल अप्रोक्स 200 प्लस सीट है, तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप लोग ज़रूर भरें। ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्रोसेस दे रखा है, पहले आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर पेमेंट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके। कुछ सर जनरल पॉइंट गाइडलाइन दे रखा है जो भी रजिस्ट्रेशन करोगे, तो उसमें दे रखा है कि फ़ोटो जो है वो 4.5 सीएम इंटू 3.5 सीएम के रेंज में ही होना चाहिए, वही आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर जो है वो ब्लैक पेन से ही करना, ब्लू वगैरह से मत करना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे जाके। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, चाहे ब्लैक व ब्लू इंक से वाइट पेपर पे। तो इसके लिए आप हाथ से भी, घर पे अगर आपके पास इंक पैड है तो वहाँ से भी कर सकते हो, नहीं तो आप मैं बेटर ऑप्शन ये बताऊंगा कि पेन से आप कलर करके फिर उससे थंब इम्प्रेशन ले सकते हो, वो भी चल जाएगा। उसके बाद एक हैंड रिटेन डिक्लेरेशन मांग रहा है, ब्लैक इंक से आपको लिखना है वाइट पेपर पे, जो कि टेक्स्ट क्या लिखना है आपको वो नीचे दिया हुआ है, वो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। सभी स्कैन कॉपी जो है पॉइंट सी में जितनी भी बता रखा है उस सभी को आपको फॉरवर्ड करना है। सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश, कैपिटल लेटर में अगर आप साइन करते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ध्यान रखना। थंब इम्प्रेशन ऑफ द लेफ्ट हैंड शुड बी क्लियरली स्कैन एंड नॉट ब्लर्ड। थंब इम्प्रेशन जो भी दो वो अच्छे से देना और अच्छे से स्कैन करना, अगर ब्लर होगा तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। हाँ, जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ब्लैक इंक से वाइट पेपर लिख के, उसमें आपको ये यहाँ पे दिया हुआ है ये पॉइंट आपको लिखना है। आय आप अपना नाम लिखोगे यार, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द अबव हैंड रिटेन डिक्लेरेशन शुड बी इन द कैंडिडेट ऑन हैंड राइटिंग एंड ओनली इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में लिख के देना है। बाकी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है, रजिस्ट्रेशन आप ये वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। मैं डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। यहाँ पे जैसे ही जाओगे आप देखो, जैसे ही जाओगे आपको यहाँ पे दोनों एडवर्टाइज़मेंट मिल जाएगा और यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करते ही आप आपका फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ जनरल गाइडलाइन दे रखा है कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो ये आप लोग एक बार पढ़ लेना। फिर यूपीआई पेमेंट मेथड भी दे रखा है कि कैसे हम पेमेंट वगैरह करेंगे। अपलोड करने का आपको मैंने बता ही दिया कि फ़ोटो का कुछ प्रॉपर या फिर से सेग्रीगेट फ़ोटो के लिए गाइडलाइन दे रखा है, तो मस्ट श्योर करें कि गाइडलाइन पूरी करें। लेटेस्ट कलर फ़ोटो होना चाहिए आपका, प्रीफरेबल लाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, कैमरा पे आपका फोकस होना चाहिए, 50 केबी से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए और 200 बाय 230 पिक्सल का डायमेंशन होना चाहिए। डूज एंड डोंट कुछ दे रखा है, पढ़ लेना आप लोग। थंब इम्प्रेशन का भी रूल दे रखा है, स्कैनिंग इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है, सब आप लोगों का गो थ्रू कर लेना। और कोई भी डाउट आप लोगों को हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हम आपको फॉर्म फिल करने में पूरी सहायता करेंगे। हाँ, अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। उसके बाद मेन एग्जाम होगा जो 120 मार्क होगा, 200 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का टाइम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 का 1.4%, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। बस यही था आज के लिए। तो आप लोग, हाँ, एक एग्ज़ाम सेंटर रिलेटेड भी कुछ प्रोविज़न दे रखा है, देख लेता हूँ एक बार कुछ है क्या आप लोगों के लिए। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं होगा एग्ज़ाम सेंटर का, आपको जो सिलेक्ट किया जाएगा, जो प्रोवाइड किया जाएगा एग्ज़ाम सेंटर आपको वहीं पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कोई उसके लिए अलग से प्रोविज़न नहीं है। उसके बाद
फ़ी की बात मैंने बता दिया था, 500 रुपये और 250 रुपये लग रहे हैं, इस हिसाब से आप देख लेना फॉर्म वगैरह। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दिया, क्या एज लिमिट रहेगा। तो बेसिकली जो एई के लिए अप्लाई कर रहा है उसका दो पेपर, एक इंटरव्यू होगा, और जो जेई के लिए कर रहा है उसका दो पेपर और एक स्किल टेस्ट होगा। अब हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल भी एक बार देख लेते हैं, सो दैट कि आप लोग मोटिवेटेड हो। हाँ, असिस्टेंट इंजीनियर ए जो होंगे उसका पे लेवल लेवल 10 पे स्केल होगा। बेसिक पे 56-100 रहेगा और मैक्सिमम 177-500 रहेगा, तो काफ़ी अच्छा आप लोगों का पे स्केल है। जो जेई होगा उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया पे स्केल दे रहा है, 35-400 का पे स्केल बेसिक है, और पे स्केल मैक्सिमम 112-400 रहेगा, तो काफ़ी इसका पे स्केल है, तो ज़रूर भर दे। उसके बाद हाँ ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। जेई के लिए डिप्लोमा चाहिए होगा, और उसके लिए असिस्ट एई के लिए पहुँचे तो बस